तो अर्चना मैम, हाँ जी। आज मैं आपको अपने एक पड़ोसी चाचा की बात सुनाता हूँ, सुभान अल्लाह। जो कि एक सियार है। अरे सॉरी, शायर है, शायर। हाँ हाँ। उन्होंने क्या खूब सुनाया है, तो लीजिए सुनिए। सुभान अल्लाह। इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या। अच्छा। इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या। मैं काम करूं या घर में बैठ के खाऊं, तेरे बाप का क्या। मेरा घर है, मेरी खिड़की है, दरवाजा भी मेरा है। मेरा घर है, मेरी खिड़की है और दरवाजा भी मेरा है, लेकिन मैं छप्पर फाड़ के आऊं, तेरे बाप का क्या। देख लो भैया, जेब में मेरे बाप का पैसा है। जेब में मेरे बाप का पैसा है, और मैं तीनों टाइम दारू पीऊं, तेरे बाप का क्या। कोई बनावे अस्तुरे से, कोई बनावे ब्लेड से, कोई बनावे अस्तुरे से, कोई बनावे ब्लेड से, मैं दाढ़ी चप्पल से बनाऊं, तेरे बाप का क्या। मेरी बोतल मेरा गिलास, मेरा ही सोडा। मेरी बोतल मेरा गिलास, मेरा ही सोडा, मैं पैक अगले साल मारूं, तेरे बाप का क्या। तुम गर्मी में एसी लगवाओ, अच्छा। अच्छी लगवाओ या बुरी लगवाओ, कोई बात नहीं। तुम गर्मी में एसी लगवाओ या बारिश में छतरी, तुम गर्मी में एसी लगवाओ या बारिश में छतरी, और मैं ठंड में फर्राटा चलाऊं, तेरे बाप का क्या। मेरा नलका, मेरी बाल्टी, पानी भी मेरा है। अच्छा। अरे मेरा ही है, कोई शक है क्या। मेरा नलका, मेरी बाल्टी, पानी भी मेरा है, और मैं गंदे नाले में कूद के नहाऊं, तेरे बाप का क्या। तो अर्चना मैम, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप में और मुझ में एक फर्क है। आप लोग वंदना ही करते हैं, आप लोग वंदना करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आलसी आदमी हूं, मैं वंदना ही करता हूं। तो अर्चना मैम, आप सबको मेरी ड्रेस देख के अंदाजा लग गया होगा कि मैं रेलवे में काम करता हूं। हमारे इंडिया की ट्रेन कभी लेट हो ही नहीं सकती। तो मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, और सुबह 7 बजे की ट्रेन थी, और वहां पर पहुंचा भी बिल्कुल 7 बजे। वहां पर गया, देखा चारों तरफ, तो वहां पर सब फूल माला लेके खड़े थे। मैंने एक गार्ड से बोला कि भाई साहब देखो, हमारे इंडिया में कितनी ट्रेन टाइम पे पहुंचती है, देखिए बिल्कुल सब फूल माला लेके तैयार है। बोला अरे खाक टाइम पे आई है, इसको कल सुबह 7 बजे पहुंचना था, ये आज पहुंची है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ और मेरा काम है टिकट काटने का। तो एक दिन एक दादाजी आ गए, उनकी उम्र होगी यही लगभग 85 साल। बोले बेटा, मेरी भी एक टिकट काट दो। हमका दादाजी कहाँ की काटनी है। बोला हमें जो है अपने शादी की सालगिरह मनाने हरिद्वार जाना है। हमका कितने तारीख की काट दूं। बोला यही कोई 25 दिसंबर 2025 की काट दो। हमका दादा 85 साल के हो गए हो, हमका दादा तब तक टिक पाओगे। बोला अरे बेटा, अगर टिक गए तो हरिद्वार जाना ही है, और ना टिके तो फिर भी तो हरिद्वार जाना ही है। इसीलिए कहते हैं भैया कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे आलसी आदमी हम ही है। और हमारे आलसपना का तो इस बात से अंदाजा लगा लिए कि कहीं तो हम पहुंच जाते हैं, कहीं पहुंच भी नहीं पाते। एक बार हुआ ये कि हमारे गांव में पूरे आलसियों का एक अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ। वहां पर दुनिया भर के सारे आलसी इकट्ठा हुए, और मैं वहां गया भी नहीं। अब
कमाल की बात तो ये हो गई कि वहां पर उन आलसियों को जो आना था, उसमें जो अवार्ड मिलना था, उसमें पहला अवार्ड मेरे को दिया गया। और वो भी जो कमेटी के मेंबर थे, उन सब ने जो है हमारा पता निकाल कर हमारे घर पे ही पहुंचा दिया। तो जो पुरस्कार देने आए थे भैया हमारे घर पर, वो हमारे पास आए, बोला भाई साहब आप आलसियों के बारे में कुछ बोले। तो मैंने भी पूरा जोर लगाया और दम लगाकर थोड़ा सा होंठ हिलाया। बोला भाई साहब अब तो कुछ बोलिए। हम कहा रहने दो यार, छोड़ो, कौन बोले। आलसी तो भैया मैं इतना हूं कि एक बार मैं नाई दुकान पे चला गया दाढ़ी बनवाने। हमने कहा भाई नाई मेरी दाढ़ी काट दे। बोला सर सिर को ऊपर कीजिए। हम कहा यार सिर को भी ऊपर करना पड़ेगा, इससे अच्छा तू बाल ही काट दे। तो एक बार सपने में जो भैया मुझको फांसी हो गई। अजब साहब ने मुझको बुलाया, कटघरे में खड़ा किया और मुझसे पूछा, बोला नंदलाल जी आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए। तो हम कहा जज साहब मेरी कोई आखिरी इच्छा तो है नहीं, लेकिन जब आपने पूछ लिया है तो मुझको कुंभ के मेले में नहलाइए। तो जज साहब बोले कुंभ का मेला तो 12 साल बाद लगता है, इसलिए आपकी इच्छा मुझको खलती है। तो हम कहा जज साहब रहने दो, जब कुंभ का मेला आए जब नहला दीजिए, मुझको कौन सी जल्दी है। तो अर्चना में मैं आलसी इतना ज्यादा हूँ कि एक बार मैं बीमार हो गया। तो मैं एक वैद्य जी के पास चला गया। वैद्य जी बोले क्या हुआ। हम कहा वैद्य जी आप ही देख के बताइए मुझे क्या हुआ। बोला आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है, आप ठीक हो जाओगे। हम कहा कैसे। बोला थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा चाय की पत्ती, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा जो है पुदीना, इसको रात भर भिगाइए, अगले दिन फिर इसको सुखाइए। तीसरे दिन उसका चूर्ण बनाइए और चौथे दिन इसको दबा के खाइए। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं आप ठीक हो जाओगे बच्चा। तो हमने कहा इतना काम करने से तो अच्छा है वैद्य जी मर जाना ही अच्छा। तो अर्चना में एक बार हमारे गांव में एक नेताजी वोट मांगने आए। मेरी माँ से मिले, बोला माता जी हमें वोट दीजिए और हमें कुछ सपोर्ट कीजिए। बोला बेटा हमारे पास सपोर्ट नाम की तो कोई चीज नहीं है, हमारा एक बेटा पेड़ पर चढ़ा है, उसको उतार लीजिए, वही सपोर्ट कर देगा तुम्हें। तो नेताजी हमारे पास गए। बोला अरे भाई तू पेड़ पर क्या कर रहा है, नीचे आ जा। तो मैंने कहा मैं नीचे कैसे आऊं, मैं तो आलसी हूँ। बोला जब तू आलसी है तो तू पेड़ पर कैसे चढ़ा। हम कहा नेताजी मैं पेड़ पर नहीं चढ़ा था, मैं तो नीचे पड़ा था, पर मुझे क्या मालूम कि एक बीज मेरे नीचे पड़ा था। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम फिर से और बाय बाय। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जानदार और धारदार कमेडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।